नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी से मैं बात करना चाहूँगा ख़ास करके वैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे संगीत लिखा हुआ है, लेकिन आप इस पे ना ध्यान देंगे। आप किसी भी विषय के लिए, आप चाहे 1 to 5 के लिए हों या 6 to 8 के लिए हों या टीजीटी पीजीटी, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी वर्क के लिए अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग में जाने वाले हैं, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है उस पर हम लोग बात करेंगे। आप यहाँ पे संगीत देख करके, एक्चुअली मैं संगीत से हूँ स्पेशली, तो कुछ संगीत के साथियों का भी कमेंट आया था जिसको लेकर के मैं एक आपको रिटन फॉर्मेट में ही मेरे पास अवेलेबल था ये, तो मैं आप सभी के समक्ष सोचा कि समझा दूं। और लेकिन अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से किसी वर्क के लिए हैं तो आपको बराबर रूप से यह काम आने वाला है। तो चलिए TRE 3.0 में अगर काउंसलिंग में आप जाने वाले हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रखना होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बोल दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर तरह का अपडेट आपको मिलता रहे, अगर आने वाले एग्जाम के लिए भी आपको क्वेश्चन वगैरह मिलता रहे। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा आप सभी से कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलअप करने के समय डाले थे, खास करके उसका हार्ड कॉपी आप रखिएगा और उसका वाटर मार्क भी आपको ले जाना होगा। वाटर मार्क आपको काउंसलिंग के डेट के पहले आपको सूचना दे दी जाएगी। BPSC के आपके आईडी पे लॉगिन करने के बाद वो चीज़ डाउनलोड हो जाएगा। उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा करके आपको लेके जाना होता है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जो फॉर्म फिलअप करने के समय जितना भी डॉक्यूमेंट आप लगाए हैं उतना का आप ओरिजिनल कॉपी, सेम वही कॉपी ओरिजिनल उसका, और उसका ये वाटर मार्क वाला आप क्या करिएगा कि उसको आप प्रिंट करवा लीजिएगा। और जो आपका ओरिजिनल है उसको फ़ोटो कॉपी करा करके 2 शीट में 2 फाइल में आप उसको फ़ोटो कॉपी वाला बांध लीजिएगा और ओरिजिनल कॉपी एक अलग से फाइल आप रख लीजिएगा, वहाँ पे मैच करने के वो लोग मानते हैं। अब क्या क्या आपको रखना होगा, जैसे कि आपका 10वीं का अंक पत्र हो जाएगा, 10वीं का मूल प्रमाण पत्र होगा। देखिए साथियों, आपको किसी भी प्रमाण पत्र का अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल भी अगर आपके पास है, प्रोविजनल, ठीक है, तो उससे भी किसी तरह का दिक्कत नहीं आने वाला है। आप परेशान ना होंगे कि हमारे पास ओरिजिनल नहीं है, मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या होगा। अगर आपके पास प्रोविजनल है और प्रोविजनल ही आप फॉर्म फिलअप करने के समय डाल दिए हैं तो आप उसको ही लेके जाइएगा। अगर बाय द वे आपके पास प्रोविजनल भी और ओरिजिनल भी अवेलेबल हो गया है तो आप ज़रूर उसको भी लेकर के जाइएगा। लेकिन आप इतना चीज़ ध्यान रखिएगा, फॉर्म फिलअप करने के समय जो जो डॉक्यूमेंट डाले थे उसको ज़रूर लेके जाइएगा। 12वीं का मूल प्रमाण पत्र हो गया, अंक पत्र हो गया यानी कि मार्कशीट, स्नातक का अंक पत्र यानी कि आपकी ग्रेजुएशन वगैरह का। अगर आप में सीटेट और एस्टेट अगर लागू होता है तो उसका भी आप प्रमाण पत्र ले करके जाइएगा। DLED BEd वगैरह अगर आप किए हैं, अगर आप में लागू होता है तो, जैसे कि म्यूजिक में इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है DLED BEd का, ये सब का, इसमें केवल एस्टेट का डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होगा, तो आप उसको लेकर के जाइएगा। अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट से हैं तो सीटेट, एस्टेट, DLED BEd, आप जो भी रिक्वायरमेंट होगा आपका उसको आप ज़रूर लेकर के जाइएगा, उसका प्रमाण पत्र होगा जो, ठीक है। तो चलिए, स्नातक मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र, ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं लेके जाना है। यानी कि क्या मैं वही समझाया हूँ कि अगर आपका औपबंधिक है तो औपबंधिक लेके जाइएगा, नहीं तो मूल प्रमाण पत्र है तो आप लेके जाइएगा। जो भी आपके पास है, जो फॉर्म फिलअप करने के समय डाले थे उसको ज़रूर लेके जाइएगा। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। यदि BA में संगीत विषय नहीं है, या स्पेशली संगीत वालों के लिए बताया जा रहा है, आप इसको अपने से ना लीजिएगा। आपको मैं बता दिया हूँ कि आप ग्रेजुएशन लेके जाइएगा, इंटर, मैट्रिक या DLED BEd, सीटेट, एस्टेट, आप जो भी फॉर्म फिलअप करने के समय डाले थे उसको लेकर के जाइएगा। ये स्पेशली रिटन में इसलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि संगीत विषय से मैं बिलोंग करता हूँ और संगीत का ही साथियों कमेंट आया था, तो मैं सोचा कि संगीत के साथ साथ आपको भी समझा दिया जाए अगर आप दूसरे विषय से हैं तो चलिए, संगीत विषय के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास BA संगीत नहीं है, जैसे कि बहुत लोगों के पास म्यूजिक ऑनर्स होता है, ग्रेजुएशन BA रहता है, तो उनको तो अगर वो लोग BA ही डालेंगे, फिर प्रभाकर या विशारद आपका जो भी है वो उसको डालने की आवश्यकता ही नहीं होता है। तो प्रभाकर का मूल प्रमाण पत्र और औपबंधिक प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो नहीं लेके जाना है। जैसा कि मैं समझाया हूँ कि प्रोविजनल है तो उसको, नहीं तो ओरिजिनल, तो आप ये चीज़ समझिएगा। फिर 9th 10th के लिए प्राचीन कला केंद्र से 5th ईयर का अंक पत्र, और 9th 10th के लिए आपका प्रभाकर का 6th ईयर वाला, ठीक है। और PGT के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। PGT के लिए भी उसका जो आपका जैसे कि प्रवीण हो जाता है प्रभाकर में, उसी तरह से प्राचीन कला केंद्र में जो अगला उसका डॉक्यूमेंट होता है वो अपना लेके जाइएगा, ठीक है। अगर आप PGT में जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन के बेस पे या PG के बेस पे डालें तो उसको लेके जाइएगा, ठीक।
ठीक है। स्नातकोत्तर यानी कि पीजी पेपर 2 के लिए, ठीक है, इसका मतलब यही है। और स्नातकोत्तर मूल प्रमाण पत्र औपबंधिक प्रमाण पत्र पेपर 2 के लिए अगर नहीं है तो नहीं लेके जाना है। केवल 9th-10th के लिए स्टेट पेपर 1 का मूल प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। और 11th-12th के लिए केवल पेपर 2 स्टेट का लगेगा। 9th, 10th एंड 11th-12th दोनों के लिए स्टेट का मूल प्रमाण पत्र पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। ये चीज़ जाति प्रमाण पत्र यानी कि आरक्षित अभ्यर्थी के लिए, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप जैसे कि मान लीजिए BC, EBC, SC, ST से आप जिससे भी बिलोंग करते हैं आप जाति लेकर के जाइएगा। जिनका नॉन क्रीमिलियर इनकी NCL लगा है, आप क्या डाले थे फॉर्म फिलअप करने के समय वो चीज़ तो आपको पता है, NCL भी लेके जाना है। आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि जो बिहार के अस्थायी निवासी है उनको निवास मिला होगा, अस्थायी रेसिडेंशियल आपका सर्टिफिकेट, उसको लेके जाइएगा। दिव्यांग है तो आप अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र लेके जाइएगा, ठीक है। चलिए, और एक क्वेश्चन और आप सभी का राइज हो सकता है कि जो बिहार से बाहर के हैं कैंडिडेट उनको कहाँ जाना होगा। तो आप सभी धैर्य बनाए रखें, आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सारा नोटिफिकेशन जारी हो जाता है काउंसलिंग से पहले, हर चीज़ आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपको बता ही दिया। स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र अगर आप में लागू होता है तो लेके जाइएगा। मूल आधार कार्ड एवं आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वह मोबाइल नंबर भी ले करके जाना है। तो आधार कार्ड आप अपना ओरिजिनल लेके जाइएगा। ध्यान रखिएगा OTP आता है वेरिफिकेशन के लिए, तो आधार से मोबाइल नंबर आपका लिंक होना जरूरी है। आप अपना फ़ोटो वगैरह ले लीजिएगा, ठीक है। स्टेट बैंक का चेकबुक या पासबुक, ये सब देखिए मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी स्टेट बैंक का चेकबुक का, लेकिन हाँ डॉक्यूमेंट आप ये रखिएगा, ये भी डॉक्यूमेंट में आता है। चूँकि अब आप टीचर बनने जा रहे हैं तो सैलरी वगैरह के लिए हो सकता है उसी समय लिंकअप के लिए मांगा जा सकता है, और मांगा ही जाता है अक्सर। तो अगर आपका स्टेट बैंक में खाता है तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं है तो भी दूसरे बैंक का भी चलता है, लेकिन कोशिश करिएगा स्टेट बैंक में ही। अगर पास आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट उसी में अपना अवेलेबल रखिएगा, पहले से है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि स्टेट बैंक का ही अकाउंट में अक्सर जो सरकारी सैलरी होता है वो आते रहता है, ठीक है। पैन कार्ड ले लीजिएगा, आधार कार्ड ले लीजिएगा, ये तो नॉर्मल आपका आइडेंटिफाई वाला जो आपका ये डॉक्यूमेंट होता है, आइडेंटिटी एक तरह से, इसको तो रखना ही पड़ता है, ठीक है। BPSC TRE 3.0 का एडमिट कार्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, अगला आपका पॉइंट है BPSC TRE 3.0 का आवेदन प्रपत्र आवेदन करते समय जो मिला था, ये चीज़ बहुत ही नेसेसरी है। आप जब क्या ऑनलाइन कर रहे थे जब TRE 3.0 का, उस समय जो आपको मिला था, आपको क्या बोलते हैं, जो आपको एक रिसीविंग मिला था ना 5-6 पेज का जो मिला था, जो TRE 3.0 का फॉर्म फिलअप किए थे, उसका वो वाला डॉक्यूमेंट आप ज़रूर लेके जाइएगा, जो आपको फाइनल मिला था उसको प्रिंट करा करके। नोट आप देख लीजिए, सभी प्रमाण पत्र का ओरिजिनल कॉपी ले जाना है। BPSC वाटर मार्क वाला सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी लेकर के जाना है। ये सारी चीज़ों को मैं समझा चुका हूँ, मोटा मोटी फिर से लिखा गया, आप सभी को मैं समझा दे रहा हूँ। वाटर मार्क वाला सभी प्रमाण पत्र BPSC वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड से प्राप्त कर सकते हैं, काउंसलिंग से पहले आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को समझा चुका हूँ। मैं कम समय में आप सभी को समझाने का कोशिश किया है। और साथियों, वहाँ पे काउंसलिंग में आप जाएंगे तो कोई ये डरने की बात नहीं है। वहाँ पे तमाम टेबल लगे रहते हैं, अलग अलग पूरे बहुत ही माइनर तरीक़ा से आपको बुलाया जाएगा, कराया जाएगा आराम से, इत्मीनान से। कोई इसमें टेंशन का बात नहीं है। आपका रिजल्ट हुआ है, आपको हर तरह से काउंसलिंग करा करके जॉब दे दिया जाएगा, निश्चिंत रहें। तो इस तरह का जानकारी था। चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और इस जानकारी को दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपको और भी कुछ लग रहा हो कि मेरे से छूट रहा हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर सकूं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।